Hello my dear students. So again welcome to my channel and today we will discuss about the properties of electric charge. बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? देखिए, so first property is what sir? Additivity of electric charge, and the second property is okay, it is what? Quantization of electric charge, and the third property is conservation of electric charge. আজি আমি আমাৰ ক্লাছত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ প্ৰপাৰ্টিজৰ বিষয়ে পঢ়িম. ঠিক আছে? সো first property was additivity of electric charge, second is what? Quantization of electric charge, and third is sir conservation of electric charge. Clear? Now we'll basically confine to what? Now we'll discuss about additivity of electric charge. Additivity of electric charge. Yes, there is a system or there is a body. We have considered a body or a system containing a lot of charges, lot of charge particles. I suppose to be that there are four charge particles. In a system there are four charge particles. Yes, this is sir Q1 charge particle. Sir, it is positive or negative? Yes, it is positive charge particle. This is what? Q2, but this is what? Negative charge particle. This is Q3, this is a positive, and this is what? Q4, and this is negative charge particle. Okay, देखिए बेटा, हम लोग ने क्या लिया है? यस सर, हम लोग ने एक सिस्टम लिया है और उस सिस्टम में कितना चार्ज पार्टिकल्स है बोलने से हम लोग क्या बोलेंगे सर? उस सिस्टम में चार चार्ज पार्टिकल्स है. क्लियर? और प्रत्येक का पास एवरी चार्ज पार्टिकल हैज व्हाट? यस, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें कितना है सर? Q2 चार्ज, इसमें Q3 और इधर Q4 है. दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव है. क्लियर? देखिए, अभी यदि मुझे पूछोगे कि सर ये सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? यस, ये सिस्टम में टोटल चार्ज होगा Q. बेटा कितना है सर? Q है. क्लियर? तो Q इक्वल टू क्या होगा सर? Q इक्वल टू Q1 पॉजिटिव चार्ज है प्लस, ठीक है, माइनस Q2 क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. क्लियर? देन प्लस क्या आएगा बेटा सर? प्लस Q3 पॉजिटिव चार्ज है और प्लस माइनस Q4. ओके, दिस विल बी द व्हाट? टोटल चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन दिस सिस्टम. क्लियर? तो एक सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ना वो सिंपल एडिशन होगा. देखिए, अलजेब्रिक एडिशन. क्लियर? तो चार्ज पार्टिकल्स के पास जो चार्ज है वो चार्ज का सिंपल एडिशन होगा. क्लियर? एक सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा बोलने से सर? एक सिस्टम का टोटल चार्ज सिंपल अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम. क्लियर? तो लिख लो फटाफट बेटे. According to additivity of electric charge, the total charge of a system is the simple what? Algebraic addition of all the charges that is present in that system. Clear? And this is what the additivity of electric charge. Clear? So बेटे हम लोग ने क्या पढ़ा सर? हम लोग ने additivity of electric charge पढ़ा. तो क्या है electric charge का additivity property? Yes, एक सिस्टम में जितना चार्ज होगा ना, जितना चार्ज होगा वो टोटल चार्ज हम लोग सिंपल एडिशन के तहत हम लोग ऐड कर सकेंगे. क्लियर? सो हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाएगा. बेटा हम लोग को क्या मिलेगा सर? हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा, है कि नहीं? यस. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, पहले कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे. यस, नेक्स्ट होगा. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बेटा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी सर, अभी हम लोग यस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ व्हाट सर? इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, देखिए बेटे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी सर? अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे. तो ये क्या है सर? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी? यस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटे नोट कर लेना. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रॉपर्टी है ना वो वाला जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही रहेगा. अभी तक तो हम लोग को उतना पता है. ठीक है, देखो वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी हम लोग खुद बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. एक बॉडी से दूसरा बॉडी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की बात तो है कि नहीं? देखिए, सो कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज मींस इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू वन बॉडी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ओके, देखिए ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अभी हम लोग व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ये हो गया. एक्चुअली फिजिक्स में तो सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए अभी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नाउ विल राइट द डेफिनेशन ऑफ और द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का उसका डेफिनेशन उसको लिख लेते हैं। यस, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी, एक बॉडी है, उसके पास बेटा क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज है। यस, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बेटा क्या है सर? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन, बेटा द चार्ज प्रेजेंट in electron or proton, present in the basic unit of charge, that is what? electron or proton। समझ में आ गया? देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक बॉडी है और उस बॉडी को हम लोग चार्ज बनाना है। क्लियर? समझ लेना अच्छे से। देखिए हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी न्यूट्रल है, इनिशियली कंसीडर कर लो, और उस बॉडी को हम लोग ने क्या बनाना है सर? उस बॉडी को हम लोग चार्ज करना है। तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन लेना, यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए अभी तो एक चार्ज बॉडी है तो ऑब्वियसली वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकाला होगा। क्लियर? देखिए अभी एक इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नहीं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस। किसी एक बॉडी को चार्ज बनाना है, नेगेटिवली चार्ज बनाना है, मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा या 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा या 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा या 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा। क्लियर? हम लोग एक और आधा या 1/4 इलेक्ट्रॉन हम लोग दे नहीं सकते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए तो ये एक बॉडी है। क्लियर बेटा? ये एक बॉडी है और इस बॉडी को हम लोग चार्ज बनाना है, इस बॉडी को हम लोग चार्ज बॉडी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे और पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में बेटा क्या होगा सर? नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है? नहीं तो n इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। नहीं तो इधर एक प्रोटॉन ज्यादा हो या 2 प्रोटॉन ज्यादा हो या 3 प्रोटॉन ज्यादा हो तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्लियर? देखिए अभी एक बॉडी को ये एक बॉडी और ये वाला बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज बनाना है। बेटा क्या बनाना है सर? हम लोग को ये बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर? हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे या वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन और वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ if I want to make this body a negatively charged body by amount of 2 into 10 to the power minus 19 कूलम नेगेटिव चार्ज। देखिए ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी को हम लोग ने सोचा कि इस बॉडी को कितना कूलम चार्ज बना लेंगे। यस सर, इस बॉडी को हम लोग 2 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज बना लेंगे और उसका नेचर कैसा होना पड़ेगा सर? नेगेटिव नेचर होना पड़ेगा। क्लियर? तो ऑब्वियसली क्या देना पड़ेगा बेटा सर? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैं एक इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा सर? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते क्या होगा बेटा सर? if I give 2 electrons then this body becomes negatively charged by amount of 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम नेगेटिव चार्ज। क्लियर? देखिए एक इलेक्ट्रॉन देने से इतना चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन देने से इतना चार्ज हो गया, लेकिन हम लोग को तो इतना चाहिए था ना। तो ये तो 1.6 और 3.2 का बीच में आ गया 2, तो है कि नहीं? तो हम लोग ने देखिए इतना चार्ज वाला बॉडी हम लोग ने बना नहीं सका। वी कैनॉट मेक a body which is charged over 2 into 10 to the minus 19 coulomb. So electric charge is not continuous. याद रखना बेटा, electric charge is not continuous. It is what? Discrete. Discrete means what? It is not continuous. It is discrete. That means it is available in what? Packets. तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है सर? इलेक्ट्रॉन एक पैकेट है। किसका पैकेट है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज का पैकेट है। और उसका नेचर कैसा है सर? इलेक्ट्रॉन के पास जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसका नेचर है नेगेटिव और उसमें कितना
चार्ज है सर, इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होगा ना, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या सिंबल देंगे, स्मॉल ई सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल ई सर? स्मॉल ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर? देखिए, तब एक बॉडी मैंने लिया, ठीक है। तो दिस इज अ बॉडी, और ये बॉडी के पास कितना, यस, इस बॉडी के पास कितना चार्ज है? यस सर, 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है बॉडी के पास, ठीक है, इतना होगा। नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज? सर नेगेटिव चार्ज है इसके पास। क्लियर? तो देखिए, एक बॉडी हम लोग ने लिया और उसके इस बॉडी के पास कितना चार्ज था? सर क्यू चार्ज था, और क्यू का वैल्यू कितना है? -6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये नेगेटिव चार्ज है ना सर? नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है? यस, ये ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है। व्हाई नेगेटिव चार्ज है? बिकॉज आई एम राइटिंग हियर व्हाट, नेगेटिव। देखिए, तो इतना चार्ज वाला बॉडी हम लोग बना सकेंगे? यस, हम लोग बना सकेंगे, इसलिए तो ले रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है। देखिए, तो हम लोग ने कितना लिया सर? 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज बॉडी लिया। क्लियर? देखिए, तो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस बॉडी, सर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल बी, यस, एक इलेक्ट्रॉन देने से कितना हो गया? 1.6, दो इलेक्ट्रॉन देने से 3.2 10⁻19, तीन इलेक्ट्रॉन देने से 4.8, चार इलेक्ट्रॉन देने से 6.4 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो हम लोग ने कितना इलेक्ट्रॉन्स दिए? यस सर, हम लोग ने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो 6.4 इंटू, देखिए 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर इसको हम लोग ऐसे देखिए, -4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लिख सकते हैं ना बेटा? लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, हम लोग लिख सकते हैं। ओके, नाउ 1.6 into 10⁻19 coulomb is what? The charge, the electric charge that is present in electron or proton. It is the magnitude of electric charge that is present in electron or proton. उसको हम लोग स्मॉल ई देके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल ई इंटू what? -4। देखिए, ये हो गया आपका चार्ज। सो क्यू चार्ज कितना हो गया? -4e। और क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर हम लोग क्यू इक्वल टू -4e लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए, तो इन जनरली तो एक बॉडी के अंदर क्या है सर? एक बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इधर क्या आ गया? माइनस आ गया। ये बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज, इसलिए इधर -4 हो गया ना। यदि सेम बॉडी को मैंने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया होता तो इधर क्या आ जाता सर? प्लस। सो इधर क्या होता? प्लस होता। क्लियर? तो इफ इट बिकम्स प्लस, तो +4 ही हो जाएगा। क्यों? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसलिए क्या है? इधर -4 है। सो +4 -4 ये सब क्या है बेटा? सर ये सब है इंटीजर्स, ठीक है। क्या है? इसलिए तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? द चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए, तो इन जनरली हम लोग क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? क्यू, स्मॉल क्यू लिखो या प्लस क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू लिखो, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंट करता ही है इलेक्ट्रिक चार्ज को, है कि नहीं? एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी हम लोग ने कंसीडर किया। एक बॉडी के अंदर कितना चार्ज है सर? एक बॉडी के अंदर क्यू चार्ज है। और इस क्यू चार्ज को अभी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, देखिए, ये वाला जो बॉडी था, इस बॉडी में इतना चार्ज था और इसको तो हम लोग ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, है कि नहीं? तो इन जनरल क्यू चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? उस बॉडी, वो वाला बॉडी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा बॉडी ले रहे हैं। देखिए, तो हम लोग ने क्या लिखा? इधर n लिखा और इधर e लिखा। तो पूछ सकते हो सर ये e क्या है? e इज द व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बेटे समझ में आ रहा है ना? देखिए, ई क्या है सर? ई हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? द चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सर एन क्या है? यस, एन इज द व्हाट? इंटीजर। एन का वैल्यू क्या होगा? -1 -2 डॉटेड व्हाट? +1 +2 इससे हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम लोग ने क्या पढ़ा सर? हम लोग ने अभी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन था, अभी मैं यहाँ से समझा रहा हूँ।
द टोटल चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीजर है ना, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल of the electric charge that is present in the basic unit of charge, that is what, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होगा उसी का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा व्हाट, द टोटल चार्ज इन ए चार्ज बॉडी। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा हम लोग ने आज क्या पढ़ा सर? आज हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, is a body of charge minus 5 into 10 to the power minus 19 coulomb possible? देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी हम लोग ने दिए है, क्लियर, आई हैव गिवन ए बॉडी, आई हैव कंसीडर्ड ए बॉडी, और उस बॉडी पे कितना चार्ज है? इतना चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज? ये नेगेटिव चार्ज है। 5 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन देने से 1.6 आ जाएगा, 2 देने से बेटा कितना आएगा सर? 3.2 आएगा, 3 देने से 4.8, 4 देने से 6.4। देखिए 5 तो नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के कुछ तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या होगा सर? इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट ए बॉडी ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, समझ में आ गया? तो देखिए एक बॉडी है और उस बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बनाया है, तो बेटा हम लोग ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स दिया। क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स दिया इसलिए क्या होगा, वो बॉडी का मास जो न्यूट्रल में था ना उस मास से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, लेकिन एक बॉडी हम लोग ने कंसीडर किया, उसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो ऑब्वियसली उसका मास क्या होगा बेटा? ये तो उसका मास घट जाएगा। क्लियर, ये दो चीज हम लोग को जानना जरूरी है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। देखिए तो ये हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अभी हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कुछ मेथड्स है वो सब पढ़ लेंगे जस्ट, ठीक है। लिख लो यस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बेटा लिख लो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यस, सो फर्स्ट मेथड विल बी चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। देखिए एक हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और एक होगा चार्जिंग बाय रबिंग, दैट इज व्हाट ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर बेटा? देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अभी हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ेंगे। हम लोग वेरी स्लोली जा रहे हैं, बाद के क्लासेस में हम लोग फंस जाएंगे। क्लियर, देखिए अभी आप लोगों को इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब आज का क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, नाउ आई एम टेकिंग 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स हम लोग ले लिए, ये कंडक्टर ये कंडक्टर। क्लियर सर? आपने क्या लिया? 2 लड्डू लिया है क्या? नहीं, 2 ने क्या लिया मैंने? यस सर, 2 कंडक्टर्स लिए, स्फेरिकल कंडक्टर सोच लो, ठीक है। देखिए अभी ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया चार्ज्ड। बेटा ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया चार्ज, दोनों कंडक्टर है। क्लियर, देखिए अभी चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग क्या करेंगे सर? अभी हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन में इन दिस प्रोसेस नाउ द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द व्हाट? न्यूट्रल बॉडी। क्लियर, सो আমি চার্জ বডিটোক নিউট্রাল বডির কন্টেক্টত আনি দিম। নাও হোয়াট হ্যাপেন্স? দিস বডি ইজ হোয়াট, let us assume that it is what? Negatively charged, and since it is a conductor, all the charges are what? Present in, are uniformly what? Distributed. Clear? So this is what? Charged, negatively charged body. Okay sir, what you have done? Yes, I have taken 2 bodies, one is neutral and the other is what? Negatively charged body. Negatively charged body means it has what? Extra electrons. Clear? बेटा इसके पास क्या है सर? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया ना, है कि नहीं? देखिए सो नाउ दिस बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद दिस बॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस? यस, ये वाला बॉडी को हम लोग ने कांटेक्ट में ला दिया, ये न्यूट्रल था, ये चार्ज था, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। सर पोटेंशियल क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण इधर से चार्ज इधर कुछ फ्लो हो जाएगा, और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों साइज इक्वल है ना, दोनों का जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज फ्लो होते रहेगा। तो ये वाला चार्ज
आफ्टर सम टाइम दिस बॉडी ऑल्सो बिकम्स व्हाट चार्ज। तो इसका चार्ज घट जाएगा, इसका चार्ज जितना घटेगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। देखिए और ये वाला बॉडी भी क्या बन गया सर, ये वाला बॉडी भी चार्ज बॉडी बन गया। तो इसका नेचर कैसा हो गया सर, जो हम लोग ने लिया था ना पहले जो चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो उसी का नेचर ही बन जाएगा ये वाला न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी बेटा अभी क्या बन गया सर, न्यूट्रल बॉडी चार्ज बन गया। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेटा क्लियर हुआ ना। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन, बेसिकली इन चार्जिंग बाय कंडक्शन a neutral body is get charged due to the contact of what other charged body। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तब तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आप लोग को समझ में आ गया। क्लियर, यदि कुछ डाउट हो गया ना तो मुझे कमेंट कर लेना, मेरा नंबर तो दिया हुआ है, उसी में आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, अभी हम लोग देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय यस इंडक्शन। बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इन दिस प्रोसेस, देखिए इन दिस प्रोसेस आई हैव ब्रोट वन व्हाट, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, द अदर विल बी व्हाट, चार्ज बॉडी। क्लियर, चार्ज बॉडी। तो सर इसका चार्ज कैसा है, इसका चार्ज मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज। दोनों हम लोग ने कंडक्टर्स लिए हैं, दो कंडक्टर्स लिए हैं, एक न्यूट्रल हो गया बेटा और एक क्या हो गया सर, एक चार्ज हो गया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर, देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी वाला ना उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे। आई विल ब्रिंग दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी nearer to what, the positively sorry the neutral body. Since this is a conductor, all the free electrons will get देखिए इधर आ जाएगा ना नेगेटिव चार्ज, तो इधर आ जाएगा, तो इधर कौन सा चार्ज ज्यादा रह जाएगा सर, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इधर ज्यादा रह जाएगा। ठीक है, देखिए तो अभी क्या होगा, देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना उसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हम लोग आर्थिंग करेंगे। बेटा हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग आर्थिंग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए अभी आर्थिंग करने से क्या होगा सर, आर्थिंग का मतलब क्या, यस आर्थिंग का मतलब ये हम लोग आर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्लियर, आई हैव कनेक्टेड दिस body, this side of the body to the what, earth. Now earth is a what, huge capacitor, it can store a large amount of charge, it can supply electric charge, मतलब जिसको दरकार है उसको तो सप्लाई कर सकता है। अभी इधर देखिए अर्थ देखेगा जो इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और ये वाला जो बॉडी है ना इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, तो इधर जितना सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सब किधर आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा, अर्थ के पास आ जाएगा, अर्थ ले लेगा, अर्थ खींच लेगा वो लोग को। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे क्यों खींचता है। ठीक है, अभी जस्ट जान लो अर्थ खींचेगा। क्लियर, अभी नेगेटिवली चार्ज बॉडीज इधर आ गया, अर्थ के पास आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो था, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कारण ये बॉडी देखिए अभी क्या बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और इधर का जो नेगेटिव चार्ज था वो तो इधर चला गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे और ये वाला बॉडी को दूर ले जाएंगे, तो अभी क्या हो जाएगा सर, ये वाला बॉडी में जितना चार्ज है वो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, सारा बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी क्या बन जाएगा सर, न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर, तो बेटा हम लोग इधर क्या लिए थे, यस सर हम लोग इधर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिए थे। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया है, तो इधर क्या हो गया सर, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कारण इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साइड आ गया, तो अर्थिंग के चलते अर्थ के पास वो सब इलेक्ट्रॉन्स चला गया, तो ये बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज आयन सभी रह गया और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गया। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटा क्लियर हो रहा है ना। देखिए दिस मेथड इज व्हाट, द चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ द लास्ट मेथड विल बी व्हाट, चार्जिंग ड्यू टू व्हाट, रबिंग। चार्जिंग ड्यू टू रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इट इज फ्रिक्शनल एनर्जी यूज होगा अभी। ठीक है, चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग ने एक क्या लिया सर, हम लोग ने एक रोड लिए हैं और ये रोड क्या है सर, यस एक ग्लास रोड है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लास रोड, ग्लास रोड। और हम लोग क्या लेंगे सर, अभी हम लोग सिल्क क्लॉथ लेंगे, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, देखिए सर हम लोग ने एक ग्लास रोड लिए और एक सिल्क क्लॉथ लिए। क्लियर, तो इफ आई रब दिस सिल्क क्लॉथ ऑन दिस ग्लास रोड, then due to the frictional energy the electrons will remove from the glass rod and enters to what, the silk cloth.
सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ घुस जाएगा सर, सिल्क क्लॉथ के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी क्या बन गया सर, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गया और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आ गया? देखिए बेटा, एंड दिस मेथड इज व्हाट, चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। क्लियर? ग्लास रॉड लिया हम लोग ने, इसके ऊपर सिल्क क्लॉथ लेके हम लोग ने रैप कर दिया। क्लियर? और रैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से निकल के कहाँ चला गया, सिल्क क्लॉथ चला गया। क्लियर? ग्लास रॉड बन गया पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क क्लॉथ बन गया नेगेटिवली चार्ज। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सर, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग ड्यू टू रैपिंग। सो बेटा आज का क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा सर, आज का क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया और हम लोग ने yes methods of charging पढ़ा है। Clear? So in our next class we'll discuss an important topic, that is what, Coulomb's law, and stay tuned to my channel because that topic will be very important to your board exams. Clear? So thank you students.